अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है लाइन फॉलोइंग रोबोट के हवाले से, जो कि हमारा प्रोजेक्ट था, फाइनल प्रोजेक्ट था हमारा सेमेस्टर का। उसके हवाले से हमारी एक्सप्लेनिंग वीडियो है, जो कि एक लिहाज से हमारी प्रेजेंटेशन भी है। तो उसमें आज हम उसकी ब्लॉक डायग्राम, उसकी सिमुलेशन, उसके पीसीबी लेआउट, उसके सारा कुछ जो इक्वेशंस, ट्रुथ टेबल और फाइनल रिजल्ट्स हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं इसकी ब्लॉक डायग्राम की तरफ। ब्लॉक डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास इसमें हमने बेसिकली 3 सेंसर्स का यूज़ किया है और एक कॉम्बिनेशन लॉजिक जो बनाई है हमने, वो ट्रुथ टेबल अपनी मर्ज़ी से हम डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ट्रुथ टेबल देख लेते हैं इसका। ट्रुथ टेबल इस तरीके से हमने बनाया है कि हमारे पास ये इनपुट लॉजिक्स हैं, जो कि हमने गेट यूज़ किए हैं। हमारे पास 3 सेंसर हमने एज़ इनपुट लिए हैं और आउटपुट पे हमारे पास 4 इनपुट की वो लाइन्स हैं हमारे पास, जो कि आपके पास मॉड्यूल के अंदर कनेक्ट हो रही हैं, या फिर अगर आप 7908 जो है उसकी अगर आप आईसी यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो हमारे पास इनपुट की वायर्स होती हैं, वहाँ पे जो हमारे पास इनपुट आ रही होती है, उसकी हमने 4 इनपुट ले लिए हैं एज़ आउटपुट। और हमारे पास जो 3 इनपुट्स हैं वो हमारे पास सेंसर्स हैं। तो उसके हिसाब से हमने ट्रुथ टेबल अपना डिज़ाइन कर लिया है कि 0, जब तीनों सेंसर आपके पास 0 हो तो हमारे पास कोई भी इनपुट पे 1 ना जाए और कोई भी मोटर हमारी रन ना हो। इसी तरीके से हमारी जो अगर इनपुट है 0, 0, 1 है, तो हमारी जो राइट वाली मोटर है वो राइट साइड पे मूव करे, और इसी तरह अगर 0, 1, 0 हमारे पास कॉम्बिनेशन आती है तो कोई हमारे पास मोटर रन नहीं करनी चाहिए। और 0, 1, 1 पे हमारे पास राइट मोटर मूव करे, जबकि 1, 0, 0 पे हमारे पास लेफ्ट मोटर मूव करे। इसी तरीके से सारी कॉम्बिनेशंस हमने बनाई हैं कि अगर ट्रिपल 1 आ जाता है हमारे पास सेंसरों पे, तो ये दोनों मोटर्स हमारे पास मूव करें। तो इस तरीके से हमने अपना ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया। ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद हमने ब्लॉक डायग्राम, जिसको हमने इसको प्रोटियस के ऊपर हमने सिम्युलेट किया। जिस तरीके से हमने ये इसकी मैं आपको दिखाऊँगा एक चीज़। ये हमने इसके ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करने के बाद हमने इसके ऊपर के मैप अप्लाई किया। बारी-बारी हमने सारी उसके ऊपर के मैप को अप्लाई किया, और के मैप को अप्लाई करने के बाद हमारे पास डिफरेंट इक्वेशंस आ गई। जिस तरीके से हमने इनपुट 1 के लिए अलहदा के मैप लगा दिया। इनपुट 2 जो थी वो 1 जो थी वो हमारे पास 0 थी, और 3 जो थी हमारे पास वो भी 0 थी। लेकिन हमने इनपुट 2 और 4 के लिए हमने जो है के मैप्स अप्लाई किए, और उसके बाद उसकी इक्वेशन निकाल ली, और जो ये इक्वेशंस आपके सामने शो हो रही हैं। उसके बाद हम सबसे पहले हम इसकी ब्लॉक डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। इसकी ब्लॉक डायग्राम हमने इसी तरीके से डिज़ाइन की कि 3 इनपुट्स हैं, और आगे वो जो इक्वेशंस हमारे पास निकली हैं उसको हमने सिम्युलेट करके और ऑप्टिमाइज़ करके हमने उसको गेट की फॉर्म्स में लेके आए, और गेट्स को इंस्टॉल करने के बाद हमने L298 का मोटर ड्राइवर की आईसी यूज़ की। और उसके आगे तो हमने मोटर्स को यूज़ किया। तो इसकी हम अब इस पे प्रोटियस पे इसकी सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास इसमें इसकी प्रोटियस की डायग्राम आ चुकी है, जिसमें हमारे पास शो हो रहा है कि हमने 3 सेंसर्स को यूज़ किया है। 3 सेंसर्स के बाद हमने आगे लॉजिक अपनी लगाई है, और उसके बाद हमने L298 की आईसी को यूज़ किया है। आईसी के आगे हमारे पास 2 मोटर्स हैं, जो कि हमारे पास इसके हिसाब से वर्किंग करेंगी। बेसिकली यहाँ पे हमने क्योंकि पीसीबी लेआउट में ये होता है कि जो सेंसर्स होती हैं उसकी वो शो नहीं करता, पिन डायग्राम शो नहीं होती पीसीबी लेआउट के ऊपर, इसलिए हम इसके लिए 3 पिन टी ब्लॉक या कनेक्टर्स हम जो है यूज़ कर लेते हैं। और बैटरी के लिए सिंपल जो हम हमारे ये टोटल हमारे पास सिस्टम जो चलेगा वो 12 वोल्ट की बैटरी पे चलेगा, तो उसके लिए भी हमने एक कनेक्टर लगा लिया है। और जो इसका मेन वो है कि आईसी जो है ना, हमारे पास जो आईसी का मेन वर्किंग होती है कि 12 वोल्ट हम सप्लाई करते हैं, तो वो आगे उसको कन्वर्ट करके 5 वोल्ट में आगे सेंसर्स को सप्लाई करती है। तो इसीलिए हमने ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वायर यूज़ की हैं, जो कि इनको सेंसर्स को इनपुट यहाँ से दे रही हैं। अब हम इसकी देख लेते हैं, इसका पीसीबी लेआउट देख लेते हैं। इसी तरीके से हमने इसका पीसीबी लेआउट को डिज़ाइन किया है, और ये आपके पास शो हो रहा होगा कि मुख्तलिफ आईसीज़ को हमने ऑटो राउट किया, और राउटिंग के ज़रिए हमने इसके पीसीबी लेआउट को शो किया है। 3D विजुअल में भी अगर आप देखें तो 3D विजुअल में भी आपको इसकी वो नज़र आएगी कि ये 3D विजुअल में किस तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। अब हम ओवरऑल उसके ऊपर आ जाते हैं हम
इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तरफ जो हमने इसकी डेवलप की है, जिसमें हमने ईच एंड एवरीथिंग हमने जिसमें शो की है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये आ गया, रिपोर्ट आ गई, और ये इसका टेबल है ऑफ कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट। उसके बाद ये आपके पास इसका प्रपोजल आ गया, जो हमने प्रपोजल दिया था कि जी प्रपोजल जो था मेन था इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन फॉलोइंग रिपोर्ट, और हाईलाइट करना कि मेन ऑटोमेशन और प्रोजेक्ट में क्या होता है। मेन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें ये था कि लाइन फॉलोइंग रोबोट को, वो लाइन फॉलोवर जो है वो किस तरीके से डिटेक्ट करेगा, और उसमें हमारा मेन मैकेनिज्म क्या होगा, हम लॉजिक गेट्स को यूज़ करके किस तरीके से हम अपने उसको बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से इनिशियल फिजिबिलिटी आ गई, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स आ गए, और इसमें टीम रोल जो था वो हमने टोटली डिवाइड किया हुआ था। जिस तरीके से मेरा वर्किंग का काम ये था कि मैंने इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन की तरफ था कि प्रोटीज डिज़ाइन और इसकी ब्लॉक डायग्राम और इसके पीसीबी डिज़ाइन, और ये काम मेरे पास था। मैकेनिकल डिज़ाइन से मुराद ये है कि वो दूसरे ग्रुप मेंबर का था कि उसमें उसने पूरी उसकी चेसी के ऊपर टाइल्स को कनेक्शन और इस तरह का जो था वो काम था, और जो कंपोनेंट प्लेसर एंड सोल्डरिंग और जो इस तरह के काम थे वो एक और मेंबर के ऊपर था। ये हमारे पास वर्क बैलेंस आ गया। ये हमारे पास शीट आ गई जो हमने वर्किंग डिवाइड की थी, कि हमने सबसे पहले उसका ट्रुथ टेबल डिज़ाइन किया, बूलियन एक्सप्रेशंस एक वीक में हमने डिज़ाइन की। फिर सेकंड वीक की हमारी वर्किंग ये थी कि हमने उसके प्रोटियस के सॉफ्टवेयर के ऊपर गए और सर्किट की सिमुलेशन की। देन हम थर्ड वीक के ऊपर आके इसके हमने हार्डवेयर की इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए, और वीक 4 में हमने ये किया कि हमने इसकी रिपोर्ट जनरेट की, ईच एंड एवरीथिंग उसमें शो की हमने। और ये हमारे पास इसका बजट आ जाता है दो कि टोटल मैक्सिमम हमारी ये इतनी चीज़ें लगी हैं जो कि हमारा इसमें चीज़ें यूज़ हुई हैं। तो थोड़ी बहुत ये है कि जो चीज़ें बीच में नहीं हैं वो सेपरेट हैं। तो ये हमारे पास सेंसर हो गए 3 यूज़ हो गए, मोटर्स 2 यूज़ हो गई, लॉजिकल गेट्स हो गए, व्हील्स वगैरह, चेसी होगी हमारे पास, मोटर ड्राइवर, पीसीबी शीट होगी। तो ये हमारा कुछ एस्टिमेट इतना बना है। लेकिन मैक्सिमम ये हमने उस ऊपर से फिज़िकली वो शो की हैं चीज़ें जो कि हमने इसमें यूज़ की हैं एलएफआर में। हम एक्स्ट्रा भी सामान लेके आए थे ताकि अगर कोई चीज़ कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो हम रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब ये इसकी इंट्रोडक्शन मेन ये आ जाता है कि हमने इसको डिज़ाइन किया था कि अ लाइन फॉलोइंग रोबोट इज़ अ टाइप ऑफ ऑटोनोमस रोबोट डिज़ाइन टू डिटेक्ट अ फॉलोइंग लाइट मार्क्ड ऑन अ सरफेस। इसका मेन मकसद ये था कि हमने ब्लैक लाइन का एक ड्रॉ की थी जिसके ऊपर ये मूव कर रहा था और ये लाइन को डिटेक्ट कर रहा था। मेन मकसद हमारा इसका यही था। उसके बाद हमने इसके फीचर्स और ये सब कुछ हमने शो कर दिया कि इसमें हमने वर्किंग किस तरह की है। प्रोजेक्ट में हम जो डेवलपमेंट में ये आ जाता है कि पीसीबी शीट थी, उससे हमने इसके लेआउट की तरफ गए, सिम्युलेटेड लेआउट, और उसके बाद ये हमने आयरन की इचिंग वगैरह की और पीसीबी लेआउट का डिज़ाइन किया। ये हमारी इसकी ब्लॉक डायग्राम आ गई। ब्लॉक डायग्राम के बाद इसकी लिमिटेशंस ये हैं कि ये कम्प्लेक्स पार्ट्स को जो है, क्योंकि यूजिंग गेट्स है तो गेट्स में ये इशू हमेशा आता है कि वो कम्प्लेक्स पार्ट्स को डिटेक्ट करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है, और वो ये होता है कि स्लो हो जाता है। पाथ कम्प्लेक्स हो तो फिर ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है। बाकी ये चेसी का साइज़ और ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आईआर सेंसर कितने पे हमारे पास वर्किंग करते हैं, हमारे पास 5 वोल्ट पे वो वर्किंग करते हैं। मोटर्स जो होती हैं वो हमारे पास 12 वोल्ट पे चलती हैं। गेट्स जो हमारे पास यूज़ हुए हैं वो एंड गेट, नॉट गेट और गेट यूज़ हुआ है। और जो हमारे पास मोटर ड्राइवर की आईसी है वो 12 वोल्ट पे हमारे पास वर्किंग करती है। ये इसकी सारी प्रिंसिपल्स वगैरह हमने इसमें शो करती हैं रिपोर्ट जनरेटेड में। और ये इसका ट्रुथ टेबल है मेन। ये ट्रुथ टेबल है जिसके ऊपर ये वर्किंग कर रहा है, और इसकी हमने ये क्योंकि इनपुट 1 और 3 पे हमने 0 रखा था, क्योंकि हमने मोटर को एक साइड पे ही हमने इसमें क्योंकि मूव करवाना था, बैकवर्ड वाला हमने काम नहीं रखा था। तो इसलिए इसकी हमने ऑप्टिमाइजेशन की और के मैप अप्लाई करके इसकी 2 इक्वेशंस सेपरेटली निकाल ली। ये इसका मेन आ गया है। आपके पास प्रोटियस का आ गया सिमुलेशन का, जो हमारे पास इसकी वो है प्रोटियस का सिमुलेशन सर्किट की आ गई है पूरी, जिसमें हमारे पास 3 सेंसर यूज़ हुए हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ये हमारे पास लॉजिक गेट लगी है जो कि ये वाली इक्वेशंस को यूज़ करके हमने बनाए हैं। उसके बाद ये हमारे पास मोटर ड्राइवर की आईसी है, L298 है, और ये हमारे पास 2 मोटर्स लगी हुई हैं जिनके लिए हमने कनेक्टर्स को यूज़ किया है। और यहाँ हमारे पास जो मेन सप्लाई हमारे पास 12 वोल्ट की आ रही है वो हमने यहाँ पे शो की है। और इसी तरीके से 12 वोल्ट पे ये आपका मोटर ड्राइवर चलेगा, और 5 वोल्ट हमने सेंसर्स को सप्लाई कर दी है। इधर से ये तार आपको नज़र आ रही है, ये वायरों के ज़रिए हमने यहाँ पे 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके 5 वोल्ट पे हमने सेंसर्स को चला दिया है, और इसी तरीके से ये मोटर्स हमारी 12 वोल्ट पे चल रही हैं।
ये इसका हमने प्रिंटेड लेआउट था, जो कि हमने इसका प्रिंट किया लेआउट पीसीबी बनाने के बाद इसकी। और ये इसका वो है, इसका 3D विजुअल है। और वायरिंग का प्लान हमने ये किया कि ये जिस तरीके से हमने ऑटो राउट किया, और इसमें काफ़ी थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई थी, क्योंकि थोड़ा-सा सर्किट कॉम्प्लेक्स था। गेट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे थे, और इस वजह से थोड़ा-सा वायरिंग करना थोड़ा-सा शॉर्ट हो जाती थी। तो ये उसकी हमने वायरिंग प्लान है। फाइनल टेस्टिंग हमारे पास इसकी आ जाती है। ये हमारा LFR की फिज़िकल शेप है। और इसमें जो हमने इश्यूज़ सबसे ज़्यादा फेस किए हैं वो ये कॉम्प्लेक्सिटी, और ये लॉजिक गेट्स में इशू आ जाता है, कहाँ पार्ट्स में थोड़ी-सी आ जाती हैं कि फ़ॉल्टी ऑपरेटर्स हो सकते हैं, फ़ॉल्टी पार्ट्स हो सकते हैं, जिनकी वजह से हम जो है मुश्किलात पेश आई हैं। और ये हमारा ओवरऑल ये है कि हमने जो प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट और इस हिसाब से जो हमने इसकी वो बताई है कि हर बंदे का अपना रिव्यू, हर ग्रुप मेंबर का जो अपना रिव्यू था, उसके हिसाब से ही हमने फीडबैक भी दिया हुआ है। फीडबैक के बाद ये हमारे पास वही बिल ऑफ मटेरियल का वो आ जाता है सारा। और फीडबैक में फीडबैक में हमने ये है कि हम फ्यूचर के वर्किंग हमारी ये है कि फ्यूचर में हम ये कर सकते हैं कि हम इसको और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम इसको मक्स को यूज़ करके ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, हम मुख्तलिफ और भी काम कर सकते हैं, जिस तरीके से हम आर्डिनो को यूज़ करके कोडिंग के ज़रिए जो है हम फ्यूचर में इसको और इसकी ऑप्टिमाइज़ फॉर्म लेके आ सकते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा हमें ये होगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा कि कम्प्लेक्स अगर सर्फेसेस आ जाती हैं, कम्प्लेक्स एरिया आ जाता है, तो उसके लिए आपके लिए जो आर्डिनो है वो बेहतर हमारे पास परफॉर्मेंस शो करेगा एज़ कम्पेयर टू दी गेट्स। तो वो एक हाई लेवल में हम ऑप्टिमाइज़ेशन की तरफ चले जाएँगे। तो ये ओवरऑल हमारी ये थी। अब हम इसकी वर्किंग की वीडियो देख लेते हैं, जो कि हमने जनरेट की है, कि ये ओवरऑल जो इसकी वर्किंग की है, उसमें जो हम छोटे-छोटे क्लिप्स बनाते रहे हैं, मुख्तलिफ इचिंग हो गई, आयरनिंग हो गई, जिस तरीके से सोल्डरिंग वगैरह, और ये इसकी वीडियो आपके सामने अभी हम डिस्प्ले करते हैं। ये हम आयरनिंग कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले इसको हैंग कर लिया था, मैं उसके साथ किसी भी लेआउट के साथ, ताकि ये स्लिप ना हो और प्रॉपर डिज़ाइन ऊपर इम्प्लीमेंट हो। ये हम इसकी वो इचिंग की है कि हमने इसमें FeCl3 के साथ जो हमने रिएक्शन करवाया था, उसकी ये वीडियो है। इसमें प्रॉपर सही तरीके से डिप हो तो प्रॉपर कॉपर उतर जाता है, उस तरफ हमारे पास होता है सिर्फ वायरिंग वाली एरिया रह जाता है। ये हमारे पास ड्रिलिंग कॉपर ये हमारे सोल्डरिंग की वीडियो आ गई है, जो हमने सोल्डरिंग के दौरान जो छोटे-छोटे क्लिप्स लिए थे वीडियो के, वो